हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। सो मैं क्या सोच रहा था कि मैं क्लास 12 का और एक यूनिट स्टार्ट करूं। जो मैंने यहाँ पे टॉपिक्स मैंने जो यूनिट चूज़ किया है यहाँ पे, जो बहुत ही कम मार्क्स है, बट फिर भी हम लोग इग्नोर तो नहीं कर सकते। कोई भी यूनिट को हम लोग कोई भी यूनिट को इग्नोर तो नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे एक कोशिश किया है कि मैं एक सेकंड पार्ट से, मतलब पार्ट 2 का जो केमिस्ट्री है, उससे मैं क्या करूँ, एक यूनिट स्टार्ट किया जाए। तो मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया यहाँ पे। मतलब आज हम लोग एक इंट्रोडक्शन बोल सकते हो, एक इंट्रोडक्शन हम लोग देंगे इस चैप्टर में, जिसमें मैंने चूज किया कार्बोहाइड्रेट्स। तो मैंने यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट चूज किया क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत फेमिलियर है हम लोगों के लिए ना। हम लोग इन द ऑन द डेली बेसिस वी नीड कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स जनरली प्रोवाइड्स आवर्स एनर्जी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग के लिए अच्छा भी है। कभी कभार हम लोग के लिए ज़्यादा जो इंटेक कार्बोहाइड्रेट अगर ज़्यादा होता है तो उसमें भी हम लोग को बहुत परेश मतलब वी हैव ए सीरियस प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में ये सब चीज़ देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स में जनरली कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग को जो एनर्जी देते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है। तो हम लोग को वो चीज़ देखना है। देन देयर विल बी सम रिएक्शंस from the carbohydrate chapter, so that generally we have to see all those things in the chapter. मतलब generally you will see some chemical reactions, and mainly the questions asked from that part, from this part, is that generally they ask the some reactions. ओके तुमको जनरली यहाँ पे रिएक्टेंट तो दे दिया रहेगा, प्रोडक्ट निकालने के लिए बोलेगा, या फिर किसी का कोई भी एक रिएक्शंस तुम लोग को पूछेगा कि इसका मैकेनिज्म क्या है। तो बहुत रेयर क्वेश्चन है बट बहुत इजी है ये चैप्टर। ठीक है, एक बात है, मैं हर एक चैप्टर को इजी बोलता हूँ बिकॉज हम लोग को टफ नहीं सोचना है। टफ सोचने से क्या होता है कि हम लोग को पहले अगर मैं हम लोग डर गया तो बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे मैंने कुछ गुड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, और भी बहुत सारा सोर्सेस है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, बट यहाँ पे मैंने कुछ सोर्स दिया है यहाँ पे जो हम लोग डेली बेसिस में हम लोग लेते हैं। जैसे बनाना है, एप्पल है, देन रेजिन्स जिसको हम लोग बोलते हैं किशमिश बोलते हैं ना, देन कॉर्नफ्लावर्स, देन कॉर्नफ्लेक्स आते हैं, देन बेक्ड पोटैटो जिसको तुम लोग कभी कभार पोटैटो को बेक्ड किया जाता है ना, पिज्ज़ा चीज़, ये तो बहुत फेवरेट है हम लोग के लिए, सबको पसंद है ये चीज़। कहाँ पे दिया जाता है, जनरली बर्गर्स वगैरह में हम लोग को पिज्ज़ा में क्या दिया जाता है, चीज़ दिया जाता है। तो वो भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट्स है। ऑल आर ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट्स आर, दिस आर ऑल्सो फ्रॉम ऑर्गेनिक पार्ट। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड, बिकॉज उसमें कार्बन है, हर एक एलिमेंट में कार्बन है, क्योंकि all if we derive from the living organisms they generally comprised of carbon। उसके साथ हाइड्रोजन, उसके साथ ऑक्सीजन, उसके साथ सल्फर, ये तो एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है बट कार्बन तो रहना ही पड़ेगा, तब जाके तुम बोल सकते हो कि these are all organic compound। So carbohydrate is also an organic compound which required in a daily basis that provides energy for us। now यहाँ पे मैंने कुछ गुड सोर्सेज जो बताया यहाँ पे, और भी है, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, हम लोग को जरूरत नहीं है ये कितना हम लोग को देते हैं। जैसे वन मीडियम, अगर एक मीडियम अगर बनाना खाते हो तो उसमें 27 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एक मीडियम में 21 ग्राम। सेम हाफ 1/4 कप अगर रेजिन्स लेते हो जनरल 29 ग्राम देते हैं। हाफ ऑफ कप अगर लेते हो कॉर्न तो उसमें 18 ग्राम देते हैं। वन लार्ज अगर लेते हो तो देन इट विल प्रोवाइड 51 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। टू स्लाइसेस ऑफ पिज्जा चीज अगर लेते हो तो उसमें देते हैं 12 ग्राम। सो जनरली जो ज़्यादा चीज बर्गर्स या चीज पिज्जा खाते हैं जनरली उसका ओबेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, और ओबेसिटी ज़्यादा होने से उसका बहुत सारा बीमारी भी होता है, जैसे डायबिटीज 2 आफ्टर 40 ईयर्स ये जनरली होता है। सो जनरली जिसका डायबिटीज 2 है, घर में अगर किसी का है डायबिटीज 2, उसका चांस बहुत ज़्यादा है, मतलब ग्रैंड पेरेंट या पेरेंट या किसी का भी है घर में, तो ये जो चिल्ड्रन होता है वो चिल्ड्रन को होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को क्या देता है, बनाना ज़्यादा खाने से प्रॉब्लम नहीं है, बट ये सब चीज़ जो होता है चीज़ बर्गर, क्यों ऐसा होता है, बिकॉज दीज आर कुछ कुछ कार्बोहाइड्रेट्स है जो हम लोग को इजीली डाइजेशन नहीं होता है। वही जनरली हम लोग को क्या करता है, जनरली हम लोग को थोड़ा परेशानी देता है। इजीली जो डाइजेशन नहीं होता है वो हम लोग को जनरली ओबेसिटी इंक्रीज कराते हैं। ठीक है, बट जनरली दीज आर ऑल बनाना, एप्पल, रेजिन्स, कॉर्न, ये सब जनरली इजीली डाइजेशन हो जाता है।
तो यहाँ पे जो हम लोग को कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिला, इससे और भी थोड़ा डिटेल्स में हम लोग देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है। अगर हम लोग इसको केमिकली फॉर्मूला में देना चाहते हैं तो व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? सो कार्बोहाइड्रेट्स आर व्हाट? इट इज मेनली कंप्राइज्ड ऑफ कार्बन. Carbohydrates is mainly composed of carbon, hydrogen and oxygen. ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली कंपोस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, सो जनरली यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जाम्पल बहुत सारा है. जैसे शुगर है, देन स्टार्च है, देन सेलुलोस है, then glucose है. these are all what? these are all carbohydrates. अगर ये सब कंपाउंड में अगर उसका तुम केमिकल फॉर्मूला देखोगे तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो होना ही है. तो अगर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो जनरली उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरली कार्बोहाइड्रेट. बट कुछ कंपाउंड्स है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होने के बाद भी वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है. ठीक है, हम लोग बाद में डिस्कस कर रहे हैं वो सब चीज. तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम सिंपली अगर हम लोग बोलना चाहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जनरली कंपोस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और एक चीज है यहाँ पे कि यहाँ पे अगर कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग और डिस्कस करने चाहते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग और एक डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स व्हिच ऑन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गिव्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स. तो जनरली कार्बोहाइड्रेट्स एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं. ठीक है, व्हिच ऑन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हम लोग को क्या देते हैं? फिर से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन ही देते हैं हम लोग को. तो यहाँ पे मैं एक चीज देखने चाहता हूं कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा कार्बोहाइड्रेट्स का. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हम लोग को जनरली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स का जो एग्जाम्पल होते हैं जनरली स्टार्च, सेलुलोज, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन जो भी होता है जनरली ऑल आर कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच प्रोवाइड्स अस एनर्जी. कोई भी मिल्क प्रोडक्ट ले लो, मतलब ऑर्गेनिक मिल्क प्रोडक्ट्स, मतलब जैसे चीज, घी, ऑल हैव कार्बोहाइड्रेट्स. इसके बाद राइस ले लो, पोटैटो ले लो, जो हम लोग को एज ए रॉ मटेरियल हम लोग बोल सकते हैं. जनरली इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एनर्जी. तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स और एक डेफिनेशन देना चाहते हो तो ऑल्सो यू कैन से दैट दे आर कंपोस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला अगर एक जनरल केमिकल फॉर्मूला में देना चाहता हूं तो कैसे दूंगा यहाँ पे? तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है CnH2O CxH2O होल Y. इसका एक जनरल फॉर्मूला है. कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला है CxH2O Y. X और Y may be equal or may not be equal. X और Y may be equal और may not be equal. एक जनरल फॉर्मूला है. जैसे मैं अगर शुगर लिखना चाहता हूं या मुझे ग्लूकोज लिखना है, ऑल आर कार्बोहाइड्रेट्स, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है क्या? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6. ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है. तो इसको मैं कैसे लिखूं? यहाँ पे इस फॉर्मूला में पुट होता है कि नहीं, इस फॉर्मूला में फिट होता है कि नहीं, मैं देखना चाहता हूं तो मैं इसमें लिख सकता हूं. तो यहाँ पे कार्बन 6, क्योंकि कार्बन कितना है? 6 है. और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? H2O. Y के जगह में मैं क्या लिख सकता हूं? 6. ये फिट होता है कि नहीं? इस फॉर्मूला में फिट होता है कि नहीं? हाँ, इस फॉर्मूला में फिट होता है. मतलब ये कार्बोहाइड्रेट्स है. बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला CxH2O होल Y. हर कार्बोहाइड्रेट्स में फिट नहीं होता है. देखेंगे हम लोग एक्सेप्शन क्या है. और कोई भी अगर कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों ही है, वो इस फॉर्मूला में फिट नहीं भी हो सकता है. अगर फॉर्मूला में फिट होता भी है तब भी ये कार्बोहाइड्रेट तो नहीं हो सकता है. ऐसा भी एक एक्सेप्शन है हम लोग देखेंगे इसके बारे में. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को क्या देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट जनरली प्रोवाइड्स अस एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट्स का गुड सोर्स अगर देखते हैं तो बनाना, बेक्ड पोटैटो, कॉर्न, देन तुम्हारा रेजिन्स, these are the good source of carbohydrates. And also
generally it composed of carbon, hydrogen and oxygen, and they have the general formula CX whole y, where x और y may be equal or may not be equal. ये भी एक चीज हो सकता है, ठीक है. जैसे ग्लूकोज होता है कि नहीं इस फॉर्मूला में फिट, मैंने क्रॉस चेक करके देखा यहाँ पे, हाँ ऐसा होता है. और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो जनरली 2:1 में होता है हर ऑलवेज. जैसे हम लोग ने देखा ना, पहले भी हम लोग लोअर क्लास में भी स्टडी किया कि वाटर का रेशियो क्या होता है, जनरली होता है 1:8. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि वाटर का रेशियो क्या होगा, H2O का रेशियो क्या होता है जनरली 2:1. 2:1 में रेशियो होता है. ठीक है. हाइड्रोजन का क्वांटिटी ज्यादा रहता है और तुम्हारा रहता है ऑक्सीजन का रहता है 1. सो 2:1 में रहता है. ठीक है. यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 में रहता है. ठीक है. मतलब ऐसे H यहाँ पे कितना होगा, H2O ये है ना. तो यहाँ पे अगर तुम कैंसिल आउट करोगे तो 2 होगा, तो 2:1 मतलब हाइड्रोजन होगा 2 और ऑक्सीजन होगा 1. सिर्फ हम लोग ने इस फॉर्मूला को देखा. ठीक है. जैसे वाटर में हम लोग देखा था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे वाटर का रेशियो कितना आ रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा 2:1. ठीक है. तो इस टाइप का अगर होता है तो उसको भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं. ठीक है. और एक चीज यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जैसे एक मैं कंपाउंड ले रहा हूं एसिडिक एसिड, वो इस फॉर्मूला में फिट होता है कि नहीं, क्योंकि एसिडिक एसिड में क्या होता है CH3COOH, इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन भी है. तो ये भी तो एक कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, बट इट इज समवॉट इन अनदर क्लास. तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, एसिडिक एसिड तो कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकते हैं. ठीक है. तो एसिडिक एसिड नहीं है, क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूला में हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, इसको चेक करना है. तो यहाँ पे कार्बन कितना है 2, तो C2 लिखा मैंने यहाँ पे. इसके बाद H2O, इसके बाद तो Y कितना लिखोगे, हाइड्रोजन कितना है 4 है, तो यहाँ पे कितना दे सकते हो 2 दे सकते हो. तो C2H2O होल 2. तो ऑक्सीजन 2 हो गया, H4 हो गया, 3 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, H2 मतलब H4 हो गया और C2 हो गया, 2 कार्बन है. तो अगर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो इन द जनरल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तब भी इसको तुम नहीं बोल सकते हो कि इट इज ए कार्बोहाइड्रेट. तो यहाँ पे हर फॉर्मूला अगर कोई भी एक अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड के साथ अगर फिट भी होता है, तब भी हम लोग इसको कार्बोहाइड्रेट नहीं बोल सकते हैं. तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है. क्वेश्चन आ सकता है कि वेदर दिस कार्बोहाइड्रेट, the general formula of carbohydrate fit into this acidic acid, your answer will be yes, but it is not a carbohydrate, it is an acid. ओके. तो यहाँ पे ये चीज को अच्छे से देखना. ठीक है. ठीक है. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे मैंने जो डेफिनेशन दिया कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और योर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स. ठीक है. व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस, व्हिच ऑन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, it will give you this polyhydroxyaldehydes. मतलब carbohydrates on acidic hydrolysis gives you the polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones. Now the question is that what is aldose and what is ketose. तो एक चीज है, मैंने जो डेफिनेशन में बोला तुम लोगों को कि यहाँ पे पोलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी हो सकता है या पोलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी हो सकता है. तो जनरली हम लोग को ये चीज जानना है कि पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, एक टर्म मैंने यहाँ पे यूज किया, और एक चीज मैंने यूज किया पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स. सो मैंने 2 टर्म यूज किया, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड द पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स. तो इस चीज को हम लोग को देखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और द कीटोन्स, और दीज आर द कंपाउंड्स व्हिच ऑन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गिव्स यू दिस. तो अगर कार्बोहाइड्रेट्स को अगर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा, देन इट विल गिव यू द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स. नाउ द क्वेश्चन इज दैट आल्सो यू कैन से दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स. अभी एल्डिहाइड और कीटोन के लिए हम लोग को थोड़ा बहुत जानना होगा यहाँ पे कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स क्या होता है. एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है ऐसा, ये होता है एल्डिहाइड. ठीक है. अगर कीटोन बात करेंगे तो दोनों साइड में क्या होगा,
कार्बन कार्बन होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कीटोन। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, तो कीटोस, इसको बोलेंगे हम लोग एल्डोस, और इसको बोलेंगे कीटोस। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स का जनरली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का जनरली जो नेम होगा, कार्बोहाइड्रेट्स का जितना भी नेम होगा, सुक्रोस, मैल्टोस, लैक्टोस, गैलेक्टोस, और भी जो हमारा जनरल लैक्टिक, तुम्हारा जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो जनरली उस चीज का नाम होता है, जो एंडिंग होता है वो एंडिंग किससे खत्म होता है, ओ एस ई। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर जनरली एंड बाय द नेम ओ एस ई, ये याद रखना। इसलिए इसका नाम हो गया एल्डोस, इसका नाम हो गया कीटोस, क्योंकि ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है और इसमें है एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। क्लियर, तो यहाँ पे एक चीज देखना है हम लोग को कि अगर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब पॉली मतलब इट विल बी मेनी एल्डिहाइडिक ग्रुप भी हो सकता है, या मेनी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मतलब मेनी हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, उसमें बहुत सारा हाइड्रोक्सी होगा बट एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा, बहुत सारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एक कीटोनिक ग्रुप है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे जनरली, एल्डोस या कीटोस बोलेंगे। यहाँ पे हम लोग एक चीज देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल मतलब हम लोग कुछ एल्डोस और कीटोस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक कंपाउंड में लिख रहा हूं, यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस कंपाउंड का नाम होगा हम लोग का एल्डोस, क्योंकि इसमें क्या ग्रुप है, इसमें एक ग्रुप है जिस ग्रुप का नाम है एल्डोस, इसके लिए एल्डोस हो गया। ये ग्रुप के लिए क्या नाम हो गया इसका, इसका ये क्या ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप हम लोग को बोलता है कि ये क्या ग्रुप है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जनरली क्या बोलते हैं हम लोग को, हम लोग क्या बोलेंगे अगर कार्बोहाइड्रेट में बोलना है, एल्डोस बोलते हैं उसको। ठीक है, और यहाँ पे एन मतलब एन के यहाँ पे तुम बैठा सकते हो, एन के जगह में तुम बैठा सकते हो 1 2 3 4 5, तो एन के जगह में 1 2 3 4 5 भी बैठा सकते हो। तो अगर n इक्वल टू 2 हुआ क्या होगा, n इक्वल टू 5 हुआ तो क्या होगा, n इक्वल टू 4 हुआ तो क्या होगा, अगर 4 हो गया तो यहाँ पे कार्बन 6, और कार्बन 6 मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन 6 हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज C6H12O6, इसमें हम लोग ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग को ग्लूकोज और फ्रुक्टोस, सुक्रोस, मैल्टोस जो भी हो, लैक्टोस, हम लोग को देखना है कि उसमें एल्डोस ग्रुप होता है या कीटोस ग्रुप होता है। तो यहाँ पे और एक चीज है, अगर ये एल्डोस होता है तो कीटोस कैसा होगा, तो कीटोस का क्या होगा, कीटोस का देख सकते हो तुम लोग, कीटोस का होगा तुम्हारा CH2OH, then C double bonded O, then CHOH whole N will be varied, and again it will be CH2OH। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस ग्रुप का क्या नाम है, इस ग्रुप को हम लोग देख सकते हैं कि इस ग्रुप का नाम है कीटोनिक ग्रुप। तो इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कीटोन। फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन, बिकॉज इसका दोनों साइड में क्या है, कार्बन है, कार्बन, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके साथ में भी एक बॉन्ड अटैच, डायरेक्टली अटैच बाय वन कार्बन, अगेन ऑन द अपर यू कैन सी दैट इट इज डायरेक्टली अटैच बाय वन कार्बन। तो ये क्या ग्रुप है, एक कीटोनिक मतलब एक फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। तो यहाँ पे भी एन क्या होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा कीटोस। ठीक है, बिकॉज इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, और इसमें क्या होगा नाम, इसमें नाम होगा एल्डोस, बिकॉज इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर इस टाइप का अगर होता है, अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट में कीटोनिक ग्रुप या एल्डिहाइडिक ग्रुप होते हैं तो उसका नाम भी उसके ऊपर बेस होगा। जैसे ग्लूकोज में क्या होता है, एंड ग्लूकोज को हम लोग जनरली एल्डोहेक्सोस बोलते हैं, और फ्रुक्टोज को हम लोग बोलते हैं कीटोहेक्सोस, बिकॉज उसमें 6 कार्बन होते हैं और उसमें कीटोनिक ग्रुप होते हैं, उसका नाम है इसलिए कीटोहेक्सोस। और अगर ग्लूकोज है उसमें जनरली देखा जाता है कि उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है, C डबल बॉन्डेड और बॉन्डेड ऐसे ऐसे करके है, वहां पे कितना टोटल कार्बन आइटम होगा 6, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे जनरली, उसको हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज या एल्डोहेक्सोस भी बोला जाता है। ठीक है, फ्रुक्टोज को बोला जाता है कीटोहेक्सोस और इसको बोला जाता है एल्डोहेक्सोस, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक है, क्लियर, थोड़ा बहुत आइडिया मिला। अभी अभी हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे कि
कि क्लासिफिकेशंस क्या क्या होता है। और क्लासिफिकेशन जनरली इट विल डिपेंड ऑन द हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। अगर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करोगे तब जो कार्बोहाइड्रेट्स होगा वो क्या होता है, इट विल गिव यू सम प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे कि ऑन द बेस्ड ऑन द बिहेवियर टुवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करने से हम लोग को कार्बोहाइड्रेट्स को क्या क्या मिलते हैं, हम लोग कितना क्लासिफाई कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। तो हम लोग का कितना टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, जनरली वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स on the basis of on the classification, that is monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides। ये तीनों क्लासिफिकेशन तुम लोग को पढ़ना है। और जनरली तुम लोग को फॉर क्लास 12 यहाँ तक कि तुम लोग को देखना है मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। क्लियर, ये तीनों तुम लोग को देखना है। ठीक है, हायर क्लासेस में जाओगे या थोड़ा अगर पढ़ते हो केमिस्ट्री बाद में भी इन द फ्यूचर, यू विल गेट टू नो मोर अबाउट द क्लासिफिकेशन। पर जनरली अभी जो तुम लोग को देखना है दैट इज मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। इस तीनों को ही तुम लोग को देखना है और क्लासिफिकेशन विल बी बेस्ड ऑन द हाइड्रोलाइसिस ओनली। तो यहाँ पे मैं एक चीज लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो क्लासिफिकेशंस करूंगा मैं, जो क्लासिफिकेशंस होगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग का। ठीक है, तो जनरली व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट क्वेश्चन बहुत रेयर पूछा जाता है, बट उसका जो क्लासिफिकेशन होते हैं उसके बारे में पूछा जाता है एमसीक्यू में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। सो यहाँ पे हम लोग किसके ऊपर बेस करके बनाएंगे क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन द बिहेवियर टुवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस, बेस्ड ऑन द बिहेवियर, बेस्ड ऑन द बिहेवियर टुवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस। So based on the behavior towards hydrolysis. And one thing guys, I will provide you the notes on that particular in this part on that this particular chapter. No need to take the tension, okay? मैं notes provide करूंगा धीरे धीरे, ठीक है, चिंता मत करो, ठीक है। So based on the behavior towards hydrolysis, so यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो पहला मेरा क्लासिफिकेशन होगा वो जनरली है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यू कैन नॉट हाइड्रोलाइज टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। अगर तुम यहाँ पे अगर मोनोसैकेराइड को तुम अगर वो करना चाहते हो कि डिकम्पोज करना चाहते हो, व्हिच कैन नॉट बी, दैट मीन्स यहाँ पे देखा जाता है कि अगर तुम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो मोनोसैकेराइड्स को, इट कैन नॉट बी डिकम्पोज टू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे, जैसे तुम्हारा ग्लूकोज है C6H12O6 प्लस, अगर तुम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हो, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस मतलब इन एडिशन विथ एनी एसिड्स। ठीक है, अगर तुम रिएक्शन करते हो कोई भी एसिड के साथ जो जनरली रिलीज करते हैं H पॉजिटिव, HCl हो सकता है, नाइट्रिक एसिड हो सकता है, देन सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है। अगर तुम कोई भी एसिड के साथ रिएक्शंस कराते हो योर मोनोसैकेराइड्स दैट इज योर ग्लूकोज, देन व्हाट विल बी द रिएक्शंस, इट मे बी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। कोई भी अगर कोई भी मॉलिक्यूल लेते हो ऑन एडिशन विथ एनी एसिड्स, तब तुमको क्या मिलेगा, यू विल गेट नथिंग, दैट इज नो रिएक्शन विल ओकर्स, नो रिएक्शंस ओकर्स। तो जनरली मोनोसैकेराइड्स को हम लोग डेफिनेशन बोल सकते हैं कि दीज आर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या है, जनरली एल्डोहेक्सोस और एल्डोकीटोस। क्योंकि हम लोग कुछ देर आगे देखा कि एल्डोहेक्सोस भी हो सकता है या कीटोहेक्सोस भी हो सकता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ठीक है, तो जनरली this is polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones which on acidify which on acidification will show any does not show any reaction, that means it will not decompose to some other carbohydrates or simpler carbohydrates. That means here you can say that no reactions will happen, yeah, no reaction will occur. So from that you can say that monosaccharide do not decompose on hydrolysis. So that is the case only, okay? So monosaccharide does not decompose on acidifications, okay? And this is the example, that is glucose and fructose, which have the chemical formula C6H12O6। ग्लूकोज का भी C6H12O6 है और फ्रुक्टोज में भी C6H12O6 है, केमिकल फॉर्मूला सेम है, बट ऑन एसिडिफिकेशन दे विल नॉट बी डिकम्पोज्ड टू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स। फ्रॉम दैट यू कैन से दैट मोनोसैकेराइड्स डू नॉट डिकम्पोज, that is a thing only here। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, दिस इज द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन,
that is our oligosaccharides. Oligosaccharides. Oligosaccharides, ठीक है. So oligo मतलब many. So these carbohydrates which yield a definite number of monosaccharide molecules on hydrolysis. तो जनरली ओलिगोसैक्राइड्स में भी हम लोग को दो टाइप का मिलेगा. एक मिलता है हम लोग को डाइसैक्राइड्स. इसमें दो क्लासिफिकेशन है, डाइसैक्राइड्स एंड द अदर वन इज योर ट्राइसैक्राइड्स. ट्राई मतलब you will get 3 monosaccharides molecules या 3 simpler products here on hydrolysis. और डाई मतलब 2 कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा अगर डिकम्पोज होता है तो on acidification. On acidification with any acids. acidification मतलब acidic hydrolysis भी. acidification मतलब hydrochloric acid or you can say that generally nitric acid or sulfuric acid. Any acids you will get that the disaccharides means you will get 2 monosaccharide molecules on hydrolysis. So let us check what are these things. So carbohydrates that yield 2 to 10 monosaccharide molecules on hydrolysis or unit on hydrolysis, it will be oligosaccharides. तो जनरली यहाँ पे एग्जाम्पल जो होता है, एक एग्जाम्पल होता है तुम्हारा सुक्रोज, देन maltose. You have to remember this example. It's very important. Sucrose, maltose and lactose. And lactose you found in where? You found in milk. So milk में lactic acid मिला जाता है. तो milk is one type of carbohydrates. It's organic product. So milk product is also gives you the energy. Generally cheese, then your butter, all provides you energy. So generally milk में क्या रहता है? Lactic acid रहता है. तो उस कार्बोहाइड्रेट को अगर बोलेंगे तो उसको हम बोलेंगे लैक्टोस, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब भी बोलेंगे तब नाम के बाद क्या होता है, लेक्ट के बाद क्या होगा, इट विल बी एंड बाय ओएसई, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज लैक्टोस. अगर ट्राइसैकेराइड बोलेंगे तो ट्राइसैकेराइड में जनरली रेफिनोस आ जाएगा तुम्हारा. ठीक है, जनरली रेफिनोस, ये बहुत बार पूछा जाता है. ठीक है, रेफिनोस. ठीक है, तो जनरली क्या आ जाएगा, रेफिनोस बोला जाता है. सो डाइसैकेराइड्स में हम लोग को क्या मिलता है, एग्जांपल सुक्रोस, मैल्टोस, लैक्टोस. एंड ट्राइसैकेराइड में हम लोग को एग्जांपल क्या है, रेफिनोस. ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये. ठीक है, तो अभी हम लोग इसका रिएक्शंस देखने वाले हैं डाइसैकेराइड्स का. तो डाइसैकेराइड्स में हम लोग को क्या मिलेगा, व्हिच यील्ड 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस. तो यहाँ पे हम लोग चेक करने वाले हैं कि यहाँ पे जनरली हम लोग अगर सुक्रोज को लेते हैं तो सुक्रोज का केमिकल फॉर्मूला है C12H22O11 प्लस. अगर हम लोग एसिडिफिकेशन करते हैं तो एसिडिफिकेशन मतलब H पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, बिकॉज directly we are not taking the concentrated acid here, we are taking the dilute acid. You can say so on acidification in water. तो जनरली एसिड को कहां पे लिया तुमने, वाटर, मतलब वाटर that is acidic in nature, you have taken that solution and you are treating with what, your sucrose. You are treating with, or you are reacting with sucrose. So sucrose on acidification with any acids, it will provide you what, it will provide you 2 monosaccharides unit. That is, you can say that decomposed products. So यहाँ पे क्या हो जाएगा, टूट जाएगा. टूट जाने का मतलब you will get simpler products here. So 6 is H12O6, C6H12O6. So similar molecules you will get, but here you can say these two are not fructose or these two are not glucose. Here one will be the glucose and the other one will be the fructose. So कोई भी अगर ओलिगोसैकेराइड्स, अगर कोई भी डाइसैकेराइड्स है, अगर सपोज मैंने सुक्रोज लिया, इसका एसिडिफिकेशन किया, देन यू विल गेट two types of your monochloride, that is two types of monosaccharides units, and that is glucose and fructose on decomposition. So this is the one type of example. And examiner in the generally in the exam paper, if you want to check, then you will see that generally they ask that what are the 2 units you will get when you acidify sucrose. So generally you will get glucose, generally you get glucose and fructose as decomposed products. Okay, on acidification or on acidic hydrolysis भी बोल सकते हो. तो ऐसे करके हम लोग देखना चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोग को अगर रेफिनोस का चेक करते हैं, जो हम लोग को ट्राइसैकेराइड्स देते हैं, तो
रेफिनोस जो हम लोग को ट्राइसेक्राइड्स बोलते हैं हम लोग उसको, बिकॉज इट इल 3 मोनोसेक्राइड्स मॉलिक्यूल्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, या बोल सकते हो ऑन हाइड्रोलाइसिस इट गिव्स 3 मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स। तो यहाँ पे हम लोग रेफिनोस को जो लेंगे, रेफिनोस क्या है, C18H32O16। इसको अगर एसिडिफिकेशन करेंगे ऑन, इसको क्या एसिडिफिकेशन करेंगे तो उसमें क्या मिलेंगे हम लोग को, यू विल गेट ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड यू विल गेट गैलेक्टोज। सबका केमिकल फॉर्मूला सेम है। तो यहाँ पे हम लोग को पहले जो प्रोडक्ट मिला, ये ग्लूकोज भी हो सकता है, फ्रुक्टोज भी हो सकता है, गैलेक्टोज भी हो सकता है। ये होता है फ्रुक्टोज। 2 नंबर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मतलब ए नंबर में ग्लूकोज, बी नंबर में फ्रुक्टोज, और सी नंबर में जो मिला हम लोग को, ये जनरली गैलेक्टोज है। सो ये होता है 3 मोनोसेक्राइड्स मॉलिक्यूल्स, या यूनिट भी बोल सकते हो। सो ट्राइसेक्राइड मतलब रेफिनोस, ये याद रखना, ये कंपाउंड को याद रखना, उसका केमिकल फॉर्मूला भी याद रखना, C8H32O16। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि वी आर गेटिंग व्हाट, दैट ऑन एसिडिफिकेशन ऑफ रेफिनोस, ठीक है, we get 3 मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स, दैट इज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है, तुम लोग एक बार चेक कर लेना। और जनरली जो लास्ट हम लोग का क्लासिफिकेशन है वो होता है पॉलीसेक्राइड्स। तो नाम से ही मालूम चल जाता है पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड मतलब वहां पे कोई भी रिएक्शंस नहीं होते हैं, मतलब इट इज नॉट डिकम्पोज्ड। बट इन केस ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स we generally yield what, we generally yield 2 to 10 monosaccharide unit on hydrolysis। and polysaccharides मतलब हम लोग को polysaccharides भी देखना है, तो एक और एक क्लासिफिकेशन है। तो polysaccharide हम लोग को जनरली क्या देता है, it yield generally on hydrolysis it will give you large number of monosaccharides units। and generally उसमें एग्जांपल आता है सेलुलोस, देन तुम्हारा आएगा स्टार्च आएगा, then glycogen, and then gum, etc. So these are all what, these are polysaccharide. That means if you go on acidification of these carbohydrates, then they will give you the large number of monosaccharides units on hydrolysis. Okay, so generally I'm giving one example, I'm citing on you one reaction of polysaccharides. It will be much more clear for you then. So generally I'm giving you the example here. So generally यहाँ पे C6H12O6, okay, C6H12O6, so sorry for that, C6H10O5 whole n may be your somewhat larger, 12, 13, 14, 15, 16, 20, जितना भी हो सकता है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई डिफिनिट नंबर नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा है, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या होगा, और अगर हाइड्रोलाइसिस करते हो, यहाँ पे अगर हाइड्रोलाइसिस करते हो ऑन एसिडिफिकेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, तो जनरली इट विल गिव यू द NC6H12O6। तो जनरली ये तुमको क्या देगा, ग्लूकोज। मैंने ग्लूकोज लिख दिया यहाँ पे, तो जनरली ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, मैनोज, लैक्टोज जो भी हो, तो यहाँ पे तुमको जनरली क्या देगा, एक बहुत बहुत मतलब C6H12O6 कितना दे सकता है तुमको, 10, 12, 13, 14, 20। तो तुमको यू विल यील्ड लार्जर नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। मोनोसैकेराइड यूनिट ही मिलेगा, नॉट द डाइसैकेराइड। C12 सी तुम्हारा जो पहले जो मिला तुमको, सी तुम्हारा C18H32O16 वो ट्राइसेक्राइड्स है। देन तुमको क्या मिला, C12H22O11 सुक्रोज, जिसको शुगर बोलते हो। और मोनोसेक्राइड्स, तो मोनोसेक्राइड्स कैन नॉट बी डिकम्पोज। तो जनरली कोई भी अगर पॉलीसेक्राइड्स भी हुआ, C6H10O5 होल n भी हुआ, उसको अगर हाइड्रोलाइसिस भी करते हो, देन यू विल गेट मोनोसेक्राइड यूनिट्स डायरेक्टली, बट इट विल गिव यू द नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स इन ए सीरीज। सो दैट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, तो जनरली एग्जांपल याद रखना, स्टार्च, सेलुलोज, गम, तो ये ग्लाइकोजन, ये एग्जांपल
बहुत काम में आने वाला है फ्यूचर में, कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं। गिव सम एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। आ सकते हैं बट इट्स वेरी रेयर, आया तो नहीं बट क्वेश्चन आ सकते हैं, दूसरे तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। तो जनरली ये चीज को याद रखना, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही डाल रहा हूँ, यहाँ पे ये वीडियो डाल रहा हूँ, तुम लोग को बेनिफिट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दिन मैं कल और थोड़ा वीडियो डालूंगा इसके बारे में, ठीक है। तो क्लास 12 में मैं ऑल्टरनेट करूंगा, ये भी पढ़ाना शुरू कर, ये भी पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ हेलो एल्केन्स और हेलो एरिस भी चलता रहेगा, ठीक है। और रूल्स ऑफ फॉर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, उसमें मैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का जितना भी आता है, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइंस, देन अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स, जितना भी आईयूपीएसी रूल्स बनेगा मैं सब रूल्स में डालता रहूंगा, ठीक है। अभी तक नहीं गया वहां पे बट कुछ दिन में हो जाएगा, तो तुम लोग एक ही बार में वहां से देख लेना, ठीक है। मैं पर्टिकुलर रूल्स फॉर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर फॉर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स बना के मैं एक दे दूंगा, ठीक है। तुम लोगों को क्लास 12 के लिए सुविधा होगा ये, ठीक, ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑल्टरनेटली एक वीडियो डालता रहूंगा, ठीक है, क्लास 12 के लिए। तुम लोग जस्ट पढ़ते रहो, ठीक है गाइस। सो इट द नोट्स आई विल प्रोवाइड यू इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ओके। पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, हम लोग भी मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तुम लोग भी मेहनत करो। ये तुम लोग का वो बनता है कि तुम लोग का अच्छा रिजल्ट करना है, ठीक है, एकदम अच्छा रिजल्ट करना है। और मम्मी पापा का ध्यान रखो और अच्छे से रहो, एंड बाय बाय।